देश के पूंजीपतियों का इस मीडिया में क्या इंटरेस्ट है? वो अपना धंधा चलाएं, कारपोरेट हाउस चलाएं, वैसे भी रेलवे से लेके एयरपोर्ट तक, सेब से लेके सब्जियों तक, ठेले से लेकर खोंचों तक, सब तो खरीद लिया है, सैलून तक खोल रहे हैं। अब ये मीडिया पे ये गिद्ध दृष्टि क्यों है? देखिए, उनका वही इंटरेस्ट है जितना इंटरेस्ट मोदी जी को सत्ता से है। और हम लोग जानते हैं कि मीडिया इस समय पूरे जनमानस को तैयार करने में कितनी बड़ी भूमिका अदा करता है। और एनडीटीवी लंबे समय से एक प्रतिपक्ष की भूमिका अदा करता रहा है, जिस मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। और ये माना जाता है कि वो सरकार की नीतियों और ऐसी कार्य योजनाओं की आलोचना लगातार करता है कि जो जन सापेक्ष नहीं है, जो जनता के हित में नहीं है। जब से ये गोदी मीडिया टर्म आया है, तब से हम लोग जानते हैं कि ये ज्यादातर चैनल अंबानी साहब के हैं, अडानी साहब के हैं। और वो जिस ढंग से मोदी सरकार की भक्ति में लगे हैं, वो कीर्तन व अर्चन में लगे हैं। और इतना ही नहीं, वो नैरेटिव लगातार सेट कर रहे हैं जिस तरह का सरकार चाहती है। पहले भी मीडिया का काम रहा है कि वो सरकार के निर्देशों का थोड़ा गाहे बगाहे वो कोशिश करते थे कि उनका पालन किया जाए, सरकार से सीधे मुठभेड़ ना की जाए। लेकिन कभी इस तरह से निर्देश नहीं आया करते थे। अब राजेश बादल जी हैं और उनका लंबा अनुभव है उस सरकारी चैनल का भी, तो वो ज्यादा बेहतर बताएंगे कि पहले अक्सर ये होता था कि अमुक विषय पर बात नहीं करनी है, इनको छोड़ देना है। लेकिन गोदी मीडिया के दौर में तो किन विषयों पर आपको डिबेट करनी है, क्या नैरेटिव सेट करना है, ये बाकायदा निर्देश जाता है। और सच्चाई ये है कि जो एंकर हैं वो अब भांड में तब्दील हो गए हैं। आप कभी उन स्वस्थ आलोचना भी सरकार की करते हुए नहीं देखते पाएंगे, बल्कि विपक्ष को लोगों को साथ जिस तरह से वो घेरते हैं। और हद तो तब है जब विपक्ष का कोई व्यक्ति अगर तार्किक ढंग से बात कर रहा है तो उसका वॉल्यूम बंद कर दिया जाता है। माने सीधे तौर पर सत्ता के पक्ष में खड़े होकर के जनता के मानस को बदलने का जो काम गोदी मीडिया ने किया है, एकमात्र एनडीटीवी था जहां पर हम लोग सही खबर के लिए और खबर के सच को जानने के लिए वहां पहुंचते थे। और आम तौर पर ऐसे दौर में जब गोदी मीडिया के बहुत सारे चैनल्स को लोगों ने देखना बंद कर दिया, उस समय भी ज्यादातर लोग रवीश कुमार के फैन रहे, उनके प्रशंसक रहे। न सिर्फ उनकी प्रस्तुति के, बल्कि जो खबर है उसकी पड़ताल करने में, उसकी गहराई में जाने के लिए भी। और जिसे जन पक्षधर पत्रकारिता कहा जाता है, उसके लिए भी रवीश कुमार को हम लोग जानते हैं। और आज जो हम लोग बहस कर रहे हैं, ऑब्वियस है कि अगर एनडीटीवी में रवीश कुमार की भूमिका नहीं होती तो शायद ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता। और इसीलिए एनडीटीवी को लेकर के अडानी ने क्यों खरीदा, इसलिए बातचीत हो रही है। अन्यथा न्यूज 18 से लेकर कितने सारे चैनल हैं वो सब बिक चुके हैं, लेकिन कभी इस तरह की कोई बहस नहीं हुई। तो एक स्वस्थ आलोचना सरकार की, विपक्ष की भी वहां पर देखने को मिलती थी। लेकिन शायद अब वो गोदी मीडिया संपूर्ण गोदी मीडिया में तब्दील हो जाएगा, इस तरह का आकलन हम लोग कर रहे हैं। रही बात कि अडानी साहब या अंबानी साहब क्यों खरीद रहे हैं, अडानी साहब अपनी ताकत जानते हैं, मोदी जी की ताकत जानते हैं, मोदी जी उनकी ताकत जानते हैं, अपनी ताकत जानते हैं। वो इसी पूंजीवादी मीडिया के रथ पर सवार होकर के और हिंदुत्व के उस पूरे एजेंडे के साथ आगे बढ़े थे, जो उनको सफलता मिली। उन दोनों चुनावों में लंबी सफलता मिली, बड़ी सफलता मिली। और आज इसीलिए तमाम चैनल्स पर कुंडली मार करके ये तमाम पूंजीपति बैठे हुए हैं और वो निर्देश के जरिए सरकार के पक्ष में वो सारा नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है। जो भूमिका कभी एनडीटीवी किया करता था, उसी के समानांतर पिछले 2-3 साल में आप देखिए कि कितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल्स के रूप में तैयार हो गए, जहां पे सरकार की गलत नीतियों की मुखर आलोचना हो रही है, जहां पे जो नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं उसकी पड़ताल हो रही है।
और सरकारी बना जो भांड मीडिया है उसकी भी आलोचना हो रही। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो आज की सोशल मीडिया है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, जो यूट्यूब चैनल्स हैं, वो इसकी भरपाई करने में सफल होंगे। इसलिए देर सवेर हम लोग अब ये जरूर कह सकते हैं कि जो भी टेलीविजन मीडिया है वो संपूर्ण रूप से गोदी मीडिया में तब्दील हो चुका है। अब असली खबर के लिए आपको यूट्यूब चैनल पर जाना होगा। और पिछले 1-2 साल में आप देखिए कि जिस तरह से दर्शकों की संख्या यहाँ बढ़ी है, वो आश्चर्यजनक है। और हम सब, आप लोग तो चला रहे हैं, वो देख रहे हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो सही खबर के लिए कहाँ आ रहे हैं। वो बजाय किसी गोदी मीडिया के चैनल के, वो आपके चैनल को देखना पसंद करते हैं, या आनंद जी हैं उनके चैनल को देखना पसंद करते हैं, आप लोगों के विश्लेषण को सुनना पसंद करते हैं। इसीलिए क्योंकि उनको सच्ची खबर और सच्ची विश्लेषण यहाँ पर मिलेगा। इसलिए मुझे लगता है कि एनडीटीवी के साथ जो हो रहा है उसकी भरपाई भी हुई है, और इसको लेकर के बहुत ज्यादा चिंता हमें करने की जरूरत नहीं है। एक मीडिया का प्लेटफॉर्म वो अपनी भूमिका अदा कर रहा है, और ये जो सरकारी भांड मीडिया है उसकी कलई खुल चुकी है। लोग उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। आप देखिए जहां पे भी जाते हैं उनकी हुटिंग होती है। तो ये जनता तो सच को जान गई है, बस थोड़ा सा अभी कुछ समय लगेगा। मुझे लगता है कि चीजें और दुरुस्त होंगी। रविकांत जी, राजेश जी ने जो बात कही कि एक व्यक्ति अगर मशाल जलाएगा तो हजार मशालें जल जाएंगी, आप सहमत हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब मैं गुरु गोविंद का हूं। तो इस दौर में क्या कोई मशाल जला पाने की हिम्मत कर पाएगा? नहीं, ये एक का ही मामला नहीं है, बल्कि अभी सैकड़ों लोग हैं और बहुत मुखर होकर के बोल रहे हैं, और उन तमाम जोखिमों को उठाते हुए। तो एक रवीश कुमार का ही मामला नहीं है। आप सब लोग क्या अलग हैं उससे? आप लोग भी उन्हीं जोखिम को उठा रहे हैं, उतनी ही मुखरता से सरकार की गलत नीतियों की आलोचना कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला। और मैंने कहा ना पहले भी कि एक एनडीटीवी या गोदी मीडिया जिस तरह से अब सरकार का भांड बन गया है, तो जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो जनता के पक्ष में खड़े होकर के बात कर रहे हैं। एक विकल्प तो बना ही है, और उस विकल्प को लोग कितना पसंद कर रहे हैं ये भी आप देखिए। पिछले 2 साल में जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लोग पसंद कर रहे हैं, वो अपने आप में इस बात की गवाही है कि लोगों ने अब इस बात को जान लिया है कि गोदी मीडिया पर क्या हमको देखना है। वो हो सकता है कि एंटरटेन करने के लिए कभी चले जाते हो, बल्कि अधिकांश लोगों ने तो वो देखना ही बंद कर दिया है। अभी संभवतः राजेश जी ने ही कहा था, या मैं कहीं किसी और चैनल पर था, उसमें किसी ने कहा कि दिल्ली में एक प्रोफेसर के यहाँ वो गए थे, उन्होंने अपने बच्चे से कहा कि थोड़ा समाचार चैनल लगा दीजिए। तो उसने कहा कि नहीं, समाचार चैनल नहीं, बल्कि एंटरटेन जो चैनल है उसको देख लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि यहाँ आपकी जो भाषा है वो बड़ी क्रूर हो जाती है। जिस तरह से मुर्गे लड़ाने की जो प्रथा है उसको देख करके बच्चों में क्या संस्कार जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो लोग सजग हैं, जो लोग सही खबर देखना चाहते हैं, बेहतरीन विश्लेषण देखना चाहते हैं, तटस्थ खबर को देखना चाहते हैं, वो यूट्यूब चैनल्स पर आ रहे हैं। वहां पे जो चीजें हैं वो उसको एंटरटेन के जरिए से भले ही देख लेते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि लोग उससे प्रभावित हो रहे हो। हाँ, एक बड़ा हिस्सा है जो केवल उसी को देखना चाहता है और लगातार अपनी उन चीजों को पोस्ट करते रहना चाहता है। और हालात तो ये हैं कि वो उन चीजों के साथ इस तरह से जा रहा है। जैसे हम लोगों ने एक डिबेट देखी थी, एक भाजपा या एबीवीपी की एक नेत्री थी, उन्होंने कहा कि ये आजादी तो लीज पर मिली हुई। माने उस पार्टी में काम करने वाली एक नेत्री का ये जो कहना कि साहब ये आजादी तो लीज पर मिली हुई है, तो हम लोग समझ सकते हैं कि वो कहां से उस ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं। तो गोदी मीडिया ने ये अपनी दुर्दशा खुद की है। वो मालिकों के जरिए की है, सत्ता के जरिए की है, कि कैसे की है। आज भी पत्रकारों का उतना ही सम्मान है, लेकिन असल में वो पत्रकार हो। तो अब लोगों ने ये भी तय करना शुरू कर दिया है, एक पत्रकार गोदी मीडिया का है उसको हूट करते हैं, और जो पत्रकार सच्ची खबर दिखाता है उसको किस तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट है। जनता ने चीजों को समझना बंद नहीं किया है। हाँ, वो भक्त जो परंपरा है उसको आप छोड़